हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति एंड वेलकम टू सुप्रियास किचन गार्डन। आज हम आपको हमारे गार्डन का टूर कराने वाले हैं। छोटी सी हार्वेस्टिंग है, वो हार्वेस्टिंग भी करेंगे और साथ साथ में हम आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे कि गार्डनिंग कैसे इजी करनी है, गार्डनिंग को आसान किस तरह से किया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि गार्डनिंग तो सबको करनी होती है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें आती है। उनको लगता है कि बहुत हार्ड है गार्डनिंग करना। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारे गार्डन में फ़िलहाल ना 2 बनाना के प्लांट्स पर बनाना लगे हैं। ये देखिए, ये एक है यहाँ पर और उधर साइड में भी एक दूसरा बनाना का प्लांट है। ये देखिए यहाँ पर, तो एक साथ में 2 बनाना के प्लांट्स में अभी बनाना लग रहे हैं। और ये देखिए, तोरई में छोटी छोटी तोरई लग रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा इतना बड़ा गार्डन है और हमारे गार्डन में फ्रूटिंग प्लांट्स, काफ़ी सारे फ्रूटिंग प्लांट्स है। नीचे वाले गार्डन में भी हमने काफ़ी सारे फ्रूटिंग प्लांट्स लगाए हैं और ऊपर सबसे ऊपर वाले टेरेस पर भी हमने काफ़ी सारे फ्रूटिंग प्लांट्स लगाए हैं। कई प्लांट्स को तो हमने आपके साथ शेयर भी नहीं किया है। तो इतने बड़े गार्डन को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, तो वो ही आज आपको हम बताएंगे। क्योंकि आसान तो नहीं होता है गार्डनिंग करना, वो भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना आसान नहीं होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते समय है ना, जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी किस तरह से डालने होते हैं। क्योंकि पेस्ट लगते रहते हैं ना प्लांट्स पर। तो हम ऑर्गेनिक करते हैं तो केमिकल से कुछ हम केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो थोड़ी मुश्किलें आती है। लेकिन उनको भी किस तरह से आसान किया जाता है, वही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, जैसे कि ये बेल है ना, ये कुंदरू की बेल है। तो कुंदरू की बेल पर कुछ कीट वगैरह जब लगते हैं तो हमें स्प्रे करना होता है। जब हम केमिकल यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत आसान होता है कि एक बार स्प्रे कर दो, बस हो गया। और प्लांट्स पर कितना भी बुरी हालत का प्लांट हो, बहुत पूरा प्लांट ही क्यों ना कीट से ख़राब हो जाए ना, तो केमिकल का स्प्रे जब करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्लांट ठीक भी हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे कुंदरू आज हमने हार्वेस्ट किए हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं ऊपर वाले टेरेस पर। सबसे ऊपर वाले टेरेस पर कुछ हमें हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर भी हमारे काफ़ी सारे फ्रूटिंग प्लांट्स है। चीकू है, अनार है और कस्टर्ड एप्पल है, मैंगो के प्लांट्स भी है। देखिए, बोगनविलिया में अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हमें टाइम पर सब कुछ प्लांट्स को देना होता है। जैसे कि हमारे प्लांट्स पर जब कीट लगते हैं ना, तो जल्दी ही हमें स्प्रे करना होता है। जब प्लांट्स पर कीट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तब हमारा ऑर्गेनिक स्प्रे कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। उस टाइम है ना, हमें प्लांट्स को ही उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जैसे लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। विंटर सीज़न में भी इधर बारिश का मौसम दिख रहा है। तो इसमें आप कहोगे कि इसमें आसान क्या हुआ, तो आसान ये हुआ कि जब हमारे प्लांट्स पर कोई 1-2 पत्ते हमें दिखते हैं कि जिस पर हमें लगता है कि इस पर अभी वो ब्लैक छोटे छोटे कीट होते हैं या फिर वो वाइट कलर के होते हैं, मिली बग्स होते हैं। तो वो जब हमें दिखते हैं, तो जब देखिए फ्रेंड्स, चीकू में देखिए काफ़ी सारे बड़े चीकू भी हैं, छोटे भी हैं और फ्लावर्स भी इस पर चलते ही रहते हैं। ये 12 चीकू है। टेरेस पर लगाया है मैंने, छोटे आधे कटे हुए ड्रम में लगाया है और इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैं कई बार आपको दिखाती भी हूँ, बीच में हार्वेस्ट भी करके दिखाया है आपको ये चीकू। तो बीच में मेरा थोड़ा दूसरा टॉपिक निकल जाता है, क्योंकि मैं जो प्लांट्स के पास जाती हूँ तो उसके बारे में मैं बताती भी हूँ। तो जब हमारे प्लांट्स पर छोटा से हमें दिखते हैं ना कोई कीट, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम जो पत्ते ख़राब हुए हैं उस पर जो हमें दिख रहा है कि इस पर हमें मिलीबग लगी हुई है, तो हम वो पत्तों को भी काट कर फेंक देते हैं। या फिर कोई टहनी हमें ख़राब दिखी जिस पर कीट हुए हैं, तो वो टहनी को भी हम काट कर फेंक देते हैं। उससे क्या होता है ना कि वो कीट स्प्रेड नहीं होते हैं प्लांट्स पर, हम स्प्रेड होने ही नहीं देते हैं। तो इससे हमें आसानी हो जाती है। जो हमारे प्लांट्स पर कीट स्प्रेड होने ही नहीं देंगे तो हमें स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह की हम गार्डनिंग में ऐसे ही ट्रिक्स कुछ अप्लाई करते हैं।
और यहाँ पर देखिए कुछ हमने करेले की वगैरह बेलें लगाई है, उस पर भी काफ़ी सारे भर भर के करेले। ये देखिए छोटे छोटे करेले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और जब हमें किसी प्लांट्स में खाद देनी होती है तो सबसे पहले तो हम मिट्टी बहुत हेल्दी बनाते हैं। अगर आप हेल्दी मिट्टी बनाओगे ना तो बार बार आपको मिट्टी में खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम शुरू में मिट्टी बनाते हैं तभी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद, यानी कि हमारा घर में जो किचन वेस्ट से बना हुआ खाद होता है वो हम मिट्टी में मिक्स करते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आता है। ये देखिए बेलों में देखिए, ये करेले देखिए, काफ़ी सारे करेले इसमें लगे हैं। तो इसी तरह के हमें फ्रूटिंग भी मिलती है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमें बार बार खाद प्लांट्स में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बार बार यानी कि जब हम मिट्टी बनाते हैं तब अगर हम हेल्दी मिट्टी बनाएंगे, अच्छे से खाद देंगे, ऑर्गेनिक अच्छी हेल्दी घर की खाद, जो हमारे किचन वेस्ट से बनी हुई खाद होती है ना, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। जो जैसे कि हमें बनाना के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, उसमें हमें पोटैश मिल जाता है। कुछ ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन मिल जाता है और फास्फोरस भी मिल जाता है। थोड़ी सी हमें राख भी उसमें मिक्स करते हैं तो उसमें भी पोटैश होता है। तो प्लांट्स को पोटैश की भी ज़रूरत होती है। जब प्लांट्स फ्लावरिंग पर आते हैं तब हमें पोटैश से युक्त खाद चाहिए होती है। तो पहले से ही हम जब मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। और उसके बाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते रहते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं हमारा ये, यहाँ पर हमने रेड आंवला का प्लांट लगाया है। ये देखिए इसमें छोटे छोटे लीव्स भी आ रहे हैं। अभी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। वेस्ट डिकम्पोज़र का जो हम लिक्विड बनाते हैं ना, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो हम बीच बीच में डालते रहते हैं। हर 15 दिन में पौधों में हम देते रहते हैं। तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। प्लांट्स में बहुत हरा भरा हमारा गार्डन होता है, अच्छे प्लांट्स ग्रो करते हैं। वहाँ पर देखिए शुगर केन, कितने सारे शुगर केन, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट भी करते रहते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये जो कस्टर्ड एप्पल की वैरायटी है ना, मैंने सुपर गोल्ड करके ये वैरायटी ली है। ये देखिए अभी इसमें कलियाँ बन रही है, तो इसमें अभी फ्रूट्स भी लगेंगे। प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ना खाद का बहुत बड़ा रोल होता है। हम प्लांट्स को कैसी खाद देते हैं उस पर हमारे प्लांट्स का परफॉर्मेंस होता है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ पपीता, ये टेरेस पर लगा हुआ है पपीता, लेकिन उसमें फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं। तो जब हम खाना उनको अच्छा देंगे ना तो वो भी ईल्ड हमें अच्छी देंगे। तो हमें उनको खाना बहुत अच्छा देना होता है। वेस्ट डिकम्पोज़र से हम जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और एक बार हम वो बनाते हैं, मार्केट में वो 50 रुपये की डब्बी आती है, उससे हम जब बनाते हैं ना तो उसके बाद हमें लाइफ टाइम वो हो जाता है। उसी में से थोड़ा सा पानी बचाकर और पानी ऐड करके, गुड़ ऐड करके उसे बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीपल का प्लांट लगाया है, ये है उम्बर का और ये है नीम का प्लांट। ये तीनों प्लांट बहुत ही कम पानी में सर्वाइव करने वाले हैं। अगर आपके यहाँ पानी की प्रॉब्लम है तो आप वो तीनों प्लांट ज़रूर लगाएं। ऑक्सीजन रिच प्लांट है, पीपल बहुत ऑक्सीजन देता है, तो इसलिए मैंने टेरेस पर लगाया है। और नीम का प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमें नीम के पत्ते जब भी यूज़ करने होते हैं तो हमें मिल जाता है नीम का प्लांट अपने टेरेस पर। और जीरो मेंटेनेंस प्लांट्स है ये। तो टेरेस पर जब भी हम गार्डनिंग करते हैं ना तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हमें रखने होते हैं कि जिनको बहुत कम पानी लगे और बहुत जीरो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स हो, क्योंकि सारे प्लांट्स को हम नहीं देख पाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हर रोज़ हमें देखना होता है, तो इसी तरह से मैनेज हो जाता है। मेरा गार्डन इतना बड़ा है, सारे प्लांट्स मेरे अच्छे ग्रो करते हैं, और तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो ऐसे ही हमें गार्डनिंग को आसान करना होता है। और जो खाद हम बनाते हैं ना, तो बहुत आसान तरीके से हम खाद बनाते हैं। पिछली बार हमने आपके साथ शेयर किया था कि हम खाद बोरे में बनाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर यानी कि खाद बनती है, क्योंकि हमारा गार्डन इतना बड़ा है। उनके लीव्स निकलते रहते हैं। ये जो बेलें आपको दिख रही है, जब ये बेलें सूख जाती है तो ये भी बहुत ज़्यादा बेलें निकलती है। तो सारे के सारे हम कंपोस्टिंग में डालते हैं। तो
तो वो सब कुछ हम बोरे में भर देते हैं और एक शेड में हमने जगह बनाई है वहाँ पर रख देते हैं। तो अपने आप ही खाद 1-2 महीने में बनकर रेडी हो जाती है। विंटर सीज़न में खाद बनने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन समर सीज़न में खाद बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसी तरह से हमारी गार्डनिंग भी फ्री की हो जाती है। आप भी अगर गार्डनिंग करते हो तो इस तरह के जो लीव्स निकलते हैं करेले के, तोरई के, ये सारे बेलें और भी कई बेलें होती है, उनकी बहुत ज़्यादा लीव्स निकलती है, उनकी आप आसानी से खाद बना सकते हो। आपको फ्री की खाद भी मिल जाएगी गार्डनिंग के लिए और ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए। किचन वेस्ट से बनी हुई खाद बहुत ही अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। कई सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। हमारे बनाना पील होते हैं, उसमें ऑनियन पील होते हैं, तो सब कुछ उसमें प्लांट्स के लिए पोषण मिल जाते हैं। तो आप अपने गार्डन के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये हनुमान फल का प्लांट है और इसमें भी फ्लावर्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर भी देखिए कलियाँ। अभी तक इसमें कोई फ्रूट नहीं आया है, लेकिन अभी कलियाँ दिख रही है, तो हो सकता है आ जाएंगे। किचन वेस्ट का कंपोस्ट ज़रूर यूज़ करें और उसे कैसे बनाना है वो भी, उस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं हमारे चैनल पर। आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और हम एंड स्क्रीन में भी आपको उसकी लिंक देंगे। और जिनके पास बहुत जगह नहीं होती है तो वो लोग कंपोस्ट नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक हमारे पास ट्रस्टबिन कंपोस्टर करके आता है, तो हमने उसमें भी कंपोस्ट बनाकर आपको दिखाया है। अगर आपने वो भी एक वो बकेट के जैसा होता है, बस छोटी सी जगह में ही वो कंपोस्ट हो जाता है और बहुत जल्दी होता है ट्रस्टबिन कंपोस्टर में, और उस पर कोई भी कीड़े नहीं होंगे, उसकी कोई बदबू भी नहीं आती है, क्योंकि उसको वो एयर टाइट पैक बकेट होती है और बहुत ही कम जगह में और बिना बदबू के, बिना कीड़ों के वो कंपोस्ट बनाती है। तो आप जिनके पास जगह नहीं है वो ट्रस्टबिन कंपोस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चिवड़ी की भाजी है, वो भी हम ले लेते हैं। ट्रस्टबिन कंपोस्टर में कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, वो सब कुछ हमने उस पर वीडियो स्पेशल बनाकर आपके साथ शेयर किया था। लेकिन जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो हमसे अभी भी जुड़े हैं, उनको अगर वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी चिवड़ी की भाजी हमें फ्रेंड्स यहाँ पर मिली है। ऑर्गेनिक सब्जियों की है ना, टेस्ट बहुत अलग होती है। मार्केट में जो सब्जियाँ मिलती है वो केमिकल युक्त होती है, तो हमें है ना घर में ही ज़्यादा, जितना हम घर में सब्जियां उगा सके उतनी हमें सब्जियां उगानी चाहिए। जैसे कि हम अगर मार्केट से पालक लाते हैं तो उसके रूट्स हम मिट्टी में अगर लगा देते हैं तो उसमें पालक हो जाती है। कई सारी ऐसी सब्जियां होती है जो कि हमें, जिसके सीड्स हमें अपने किचन में ही मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे किचन में आलू हमेशा रहते ही है, तो 1-2 आलू हम लगा देते हैं तो उससे हमें ढेर सारे आलू मिल जाते हैं। प्याज हम लगा सकते हैं, लहसुन की कलियां हम लगा सकते हैं। पालक जब हम मार्केट में से लाते हैं तो उसके रूट्स भी हम लगा सकते हैं। चिली भी हम, अगर रेड कलर की चिली हम लाते हैं तो उसको सुखाकर उसके सीड्स भी हम लगा सकते हैं। जो टोमेटो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं उसके भी सीड्स हम लगा सकते हैं। तो कई सारे और भी जो होते हैं, तिल होता है, अजवाइन होता है, सौंफ होती है, जीरा होता है, ये सब कुछ हम लगा सकते हैं। सरसों है, धनिया है, मेथी है और भी काफ़ी कुछ, मूंग, मटकी, मटर, चना, ये सारा कुछ हमारे किचन में से मिल जाता है। तो आपको सीड्स ज़्यादातर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जब हम स्टार्टिंग में गार्डनिंग करते हैं तो बहुत कम हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गार्डनिंग करने के लिए आपके पास थोड़ी सी ही जगह चाहिए होती है। बहुत कम जगह में आजकल गार्डनिंग कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कम जगह में बिना मिट्टी के गार्डनिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।